हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, खुशहाल होंगे। और आज है छोटी होली, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। खूब अच्छे से अपने घर में होली मनाइए। और आज मुझे भी कई काम है होली के। होली पूजने भी जाते हैं, की जाती है छोटी होली की, मतलब होलिका माता की। तो हमारे यहाँ कैसे पूजा होती है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और मुझे और कई भी काम, मतलब और एक चीज़ और मैं आज बनाऊंगी, आपको उस चीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि होली में सबकी जान होती है और होली पर ही खास कर बनाई जाती है। वो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बने रहिए आप मेरे साथ ब्लॉग में। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नहाकर, बाल भी धोए मैंने। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आज है छोटी होली। आप सभी को हैप्पी छोटी होली। और आज देखो मैंने कितनी अच्छी कृष्ण भगवान की टी शर्ट पहनी है। और आप भी अपने घर पे छोटी होली मनाइए अच्छे से। तो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ तैयार होली की पूजा करने के लिए। हमारे यहाँ डांडा गड़ता है कैसे होली का, तो वहीं पर यहीं पास में ही पूजी जाती है होली। तो हमारे में कैसे कैसे पूजते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। जो सामान लगता है वो दिखाऊंगी। वैसे तो ज़्यादातर सबके एक जैसी ही होती होगी, जैसे हमारे यहाँ के तो हरियाणा वाले की ऐसी होती होगी, लेकिन फिर भी आपको दिखाऊंगी जैसे भी हमारे यहाँ पर होती है। आइए चलते हैं, उसके लिए सामान रख लेते हैं थाली में और फिर चलेंगे वहाँ होली पूजने। फ्रेंड्स, ये सब है सामान होली पूजन के लिए। आटा, थोड़े से चावल, चीनी, गुड़, हल्दी और बेर और ये जौ की बाल जरूर चढ़ती है। और 1-2 रुपये ऐसे रख देते हैं वहाँ पर, खाली ऐसे नहीं पूजते। और एक ये पानी का लोटा। आइए चलिए चलते हैं, इसको ढक लेते हैं पहले। ये फ्रेंड्स, मैं होली की कर रही हूँ पूजा, जो मतलब होली का दहन के लिए। ये ऐसे डांडा सा गड़ता है, सब जगह ही होता है, जो मतलब हमारे यहाँ डांडा कहते हैं इसको हरियाणा में। तो इसको ही होली का दहन कहते हैं, जो रात में जलती है। तो ये मैं रख रही हूँ, 7 जगह आटा रखते हैं और चीनी, चावल, हल्दी, जो भी मैं सामान लेकर गई थी, इसको 7 जगह मम्मी रखवाती थी। तो जैसे जैसे मम्मी ने बता रखा था, मतलब अब मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसे अकेले करना पड़ेगा ये इतनी जल्दी। और मम्मी की ऐसे टाइम पे बहुत याद आती है कि वो हर चीज़ की तैयारी वो खुद ही कर लेती थी। मैं तो जॉब किया करती थी, तो वो ही खुद ही तैयारी कर लेती थी। तो जब हम दोनों साथ जाते थे तो अच्छा लगता था। तो ऐसी जगह में तो पूजा पाठ वगैरह में सब लोग होएं, 2-3 लोग होएं, 2-4 लोग होएं तो अच्छा लगता है, तभी मन लगता है। तो ये मैंने जौ की बाल, बेर वगैरह जो लिए थे, सब साथ साथ थे ये। तो 7 जगह ही सब कुछ रखवाती थी मम्मी। और जो भी तुम्हारे पास 2-4 रुपये हों ऐसे रखवा देती थी कि खाली नहीं रखते हैं। और वही मैं पूजा वगैरह इसी तरीके से कर रही हूँ। और लोटे से पानी, लोटे में जो पानी था वो थोड़ा सा ऐसे ही राउंड दे के ऐसे ही छिड़क देते हैं उस पर थोड़ा सा। और 2 चक्कर लगाऊंगी मैं इस होलिका के, जो ये डांडा गड़ा हुआ है यहाँ पर। क्योंकि बड़े बुजुर्ग रहने से ना बहुत फ़र्क पड़ता है, अगर वो नहीं है तो अब बहुत कमी खलती है उनकी। और कितना कुछ मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी मुझे ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। पर पता नहीं भगवान की क्या मर्ज़ी थी, लेकिन हमने कोशिश भी बहुत की उनको ठीक करने की। पर कहते हैं ना, जब तक सांस होती है तभी भगवान उतने ही टाइम तक जीत देता है सांसों को, तो उतना ही जीता है। उसके बाद तो आदमी कुछ नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी कर ले। तो मेरी हो गई है पूजा। और ये यूवी लेने जा रहा है आप अपने लिए आइसक्रीम। एक ऑरेंज वाली आइसक्रीम दे दो। एक आइसक्रीम दे दो साहब। और
ये फ्रेंड्स मैं घर आ गई थी, तो जैसे पूजा कर आते तो लोटे में थोड़ा पानी बचा कर लाते हैं, तो वो घर के कोने पर कौरे कहते हैं। तो दोनों दाएं बाएं के घर के दरवाज़ों पर कोनों पर ये सतिया बनाते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी सिरा देते हैं। सतिया आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये टाइल्स वगैरह लगे हैं, तो यहाँ आपको दिखेगा नहीं। पर जब पूजा वगैरह ऐसा करके आते हैं तो घर पे ये देहली पर दाएं बाएं में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और ये सतिया बनाते हैं। तो जैसे मम्मी करती थी तो मैं भी सब काम वैसे ही करती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें शुरू में तो मुझे नहीं भी पता चलता था, तो मैं अपनी बुआ सास वगैरह से पूछती थी कि बुआ जी वो कैसे होता है, वैसे कैसे होता है, तो वो बता दिया करती थी। पूजा करके और जैसे हमारे यहाँ होती है ऐसे सिंपल सी ही होती है, बस जो होती है वो आपको दिख ही जाएगा कैसे की मैंने पूजा। और एक बच्चों की माला भी बनाई जाती है, मतलब या तो दे दो, मतलब जैसे कि टॉफ़ी बिस्किट कुछ भी उसमें लगा देते हैं, बच्चों के लिए होती है माला। लेकिन यूँ भी वो जो बनी बनाई माला आती है वो खाता नहीं है, वो बिस्किट बेकार जाते हैं, तो इसलिए उसको ना पैसे दे के उसकी चॉकलेट वगैरह ही हम ले लेते हैं वहीं के वहीं। तो उसको जो खाने का मन होता है तो वो खाता ही नहीं है, तो फिर फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का लेने का। और मैं आ गई हूँ, तो इस व्रत में यही है कि जब तक पूजा नहीं करते 1 या 2 बजे तक, जब तक हम पूजा नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं पीते हैं, चाय वगैरह कुछ नहीं पीते। उसके बाद फिर पूजा करने के बाद व्रत खोल लेते हैं अपना, इतने ही घंटे का ही व्रत होता है। तो अब मैं आ गई हूँ, तो और सबने तो खाना खा लिया है, मैं खाऊंगी अब खाना और उसके बाद देखते क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है भुजिया, और उसके लिए मैं क्या क्या कर रही हूँ आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स में, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं थे, किशमिश थे और बादाम थे, तो किशमिश मैंने निकाल ली है और बादाम थोड़े रख लिए, ऐसे काट ली हैं। और मुझे थोड़ी सी सूजी चाहिए कि वो भुनी हुई, तो इसमें अभी थोड़ी सी रखी हुई है, तो मैं इसी को हल्की सी भून लेती हूँ। फ्रेंड्स ये बस हल्की सी मुझे भुनी हुई चाहिए थी, 2-4 चम्मच चाहिए, बस ज़्यादा नहीं चाहिए थे मुझे भुजिया में डालने के लिए खोए के साथ, बस थोड़ी सी और हल्की सी मैंने ब्राउन मिक्सी कर ली, मतलब रेड थी। तो थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स ये मैंने लिया है नारियल, मेरे पास बुरादा रखा हुआ था, मतलब नारियल रखे थे, तो मैंने एक दिन फिर पीस के रख लिए, तो जब ज़रूरत होती है तब मैं डाल लेती हूँ इनको। तो ये है कम से कम 1 कटोरी होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा क्योंकि वैसे फूला फूला लग रहा है, 1 कटोरी जैसा है। और थोड़ी सी मैं बूरा वगैरह तो नहीं डालूंगी, और चीनी भी मैं साबुत नहीं डालूंगी, हल्की सी कर लूँगी, जो थोड़े से क्रंच सा भी आता रहे और ज़्यादा वे घुली ना लगे। तो थोड़ी सी मैं चीनी को हल्का सा घुमा लूँगी मिक्सी में, मीठे के लिए जो मुझे डालना है भुजियाओं में। ये पिघल भी जाती है ना गरमाई में। देखिए फ्रेंड्स मैंने थोड़ी सी दरदरी रखी है ये, क्योंकि जब भुजिया तली जाती है तब उसमें भी मेल्ट हो जाती है ये। तो ये हो गया, अब मैं इसमें डाल लेती हूँ खोआ। ये फ्रेंड्स जो 2-3 चम्मच मैंने सूजी भुनी थी वो मैं इसी में डाल लूँगी। खोआ, ये खोए को अच्छे से मैश कर लेंगे, इसमें जो थोड़े से दाने दाने से हैं, तो ऐसे अच्छे से मैं हाथ से मैश कर दूंगी, इसके गांठे को दबा दबा के तोड़ लूँगी, या आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं इसमें। फ्रेंड्स और जो ये मेरे पास ड्राई फ्रूट है इनको डाल लूँगी मैं इसमें, और जो मैंने चीनी पीसी थी इसको मिला लूँगी, जितना भी आपको मीठा चाहिए उसके हिसाब से। और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। जो हमें स्टफिंग भरनी है भुजिया के अंदर, मैंने लगभग मतलब 1 पाव जैसा खोआ लिया है, तो उसके हिसाब से मैंने 2-3 चम्मच ही सूजी डाली थी। और गोला का बुरादा या जी गोला आप कस भी सकते हैं, जैसे मैंने मिक्सी में पीस के रख रखा था,
वो आप जाए, अगर आप ज़्यादा खाते तो और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। मतलब मैंने तो मीडियम ही डाला है कि ना ज़्यादा वो कम लगेगा ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा लगेगा। और चीनी की जगह आप बूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैंने चीनी ही कोई थोड़ा सा दरदरा पीस के और वो इस्तेमाल किया है। और अब अच्छे से कर लूँगी मिक्स। जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं और भी जो आपके पसंद के ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो डाल सकते हैं आप, चिरौंजी वगैरह, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल थे घर में मैंने वही डाल लिए। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स ये स्टफिंग हो गई है तैयार। अब बना लेते हैं हम आटा। गुजिया बनाने के लिए जो जैसा आटा गूंथा जाता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये हो गया है तैयार। फ्रेंड्स ये ली है मैंने मैदा, 1.5 कटोरी मैदा है ये। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा घी मोयन के लिए। मोयन के लिए आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, तो मैं घी डाल रही हूँ। इसमें ज़्यादा तो नहीं डालूँगी, 2-3 चम्मच ही डालना है इतना। और 1 पिंच नमक, 1 पिंच हल्का सा ही नमक डालूंगी, जैसे कि वह मीठी होती है, हल्का सा बैलेंस करने के लिए मीठे के लिए तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और अच्छा लगता है। मतलब उसमें गुजिया में डाला हुआ रहता है आटे में तो। और थोड़ा सा डाला मैंने 1 पिंच जैसा। और इसे कर लूँगी अच्छे से मिक्स। पहले घी जो डाला हुआ मैंने इसमें, और फिर गुनगुने पानी से ही इसको मांडूंगी, इसका आटा गूंदूंगी। मतलब कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए गुजिया बाहर से तो फिर आपको और ज़्यादा इसमें घी या रिफाइंड डालना पड़ेगा, इतना डालना पड़ेगा ताकि जब आप मुट्ठी ऐसे बांधो तो वो बंध जाए। अभी ये नहीं बंध रही मुझे, इतनी क्रिस्पी या फिर मतलब इतनी सॉफ्ट नहीं चाहिए, तो मैंने इसमें 2-3 चम्मच ही डाला है। अगर आपको या बड़े बुजुर्ग हैं वो ऐसे खाते हैं तो हमारे घर में तो ऐसे नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ। और अगर आपको और भी ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए तो आप फिर इसमें और भी ज़्यादा रिफाइंड या आप घी डाल सकते हैं। वो उतना डालना है इतने कि जब आप इसे बांधो तो मुट्ठी बंध जाए। अभी नहीं बंध रही ना, तो बस उसका यही ध्यान रखना है आपको। और ये है गुनगुना पानी। अब मैं थोड़ा थोड़ा मैं इसमें डालती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी। बहुत ज़्यादा एकदम से इसमें नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करना है इसको। और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और बहुत ज़्यादा हार्ड भी आटा नहीं चाहिए। फ्रेंड्स इसको गूंद कर अभी हमें 10-15 मिनट इसको रेस्टिंग टाइम देना पड़ेगा। थोड़ी देर इसको ऐसे ढककर रख देंगे ताकि ये थोड़े से और अच्छे से बन जाएगा आटा। मतलब कि ये देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं है। ऐसे मट्ठी जैसा या समोसे जैसा तो नहीं लगाना, रोटी से हल्का सा जैसे पूड़ी जैसा होता है ना वैसा। इसे थोड़ी देर रख दूंगी फ्रेंड्स ऐसे ढककर इसे 10-15 मिनट के लिए। फिर इसको आगे देखेंगे। फ्रेंड्स ये मैंने 10-15 मिनट रेस्टिंग का टाइम दिया था, तो ये हो गया था। तो अब मैं इसे 1-2 बारी और मसल लूँगी अच्छे से। सॉफ्ट हो जाता है आटा, फिर ऐसे 10-15 मिनट रखना पड़ता है इसको। और ये देखिए हो गया तैयार। और अब मैं छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी, मतलब कि लोई बना लूँगी। जितना मुझे आटा चाहिए था वो मैंने ले लिया है और मैंने बाकी ढक कर रख दिया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कोई परत सूखेपन की होनी नहीं चाहिए कि सूख गया आटा। और मैं ये बेलर में लगा रही हूँ थोड़ा सा रिफाइंड, और ये रिफाइंड ले रखा है मैंने थोड़े से। इसकी सहायता से ही मैं इसको बेलूँगी पूड़ी की तरह। जो मैं बेल रही हूँ इनको पतली लेयर में है बेलना है इसको। पूड़ी से थोड़ा सा और पतला बेलना है इसको, बहुत ज़्यादा भी पतला नहीं करना है कि भाई फिलिंग भरते ही फिर कभी इसमें छेद वगैरह हो जाए। और ये लिया मैंने गुजिया बनाने का सांचा। बस ऐसे पूड़ी जैसे बना लूँगी, कुछ बना लूँगी और फिर साथ साथ में इनको भरती जाऊँगी। 1 या 2 चम्मच ऐसे ही फिलिंग आप अपने हिसाब से भर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसकी किनारे के आसपास कोई भी दाना रहना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ का, नहीं तो फिर ये गुजिया खुलने का डर रहता है।
और देखिए मैंने ऐसे ही ये सारी तैयार कर ली हैं धीरे धीरे भर कर। कुछ बेली हैं फिर मैंने उसके बाद भर लिए हैं ये। तो लगभग ये वो हो ही गई हैं। ये देखिए कितनी सारी बन गई हैं ये। और ये फिर मैंने रख दी थी मतलब कढ़ाई। इसमें रिफाइंड डाल दिया मैंने इसमें। और बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं करना, थोड़ा सा मीडियम ही रहना चाहिए। और इन्हें थोड़ा पलट पलट कर सेक लूँगी मैं। और थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि जैसे अगर कोई गुजिया लग रहा है कि आपको एक खुलने वाली हो रही है या थोड़ा सा आवाज़ भी आने लगती है तो उस गुजिया को आप निकाल दीजिए, उसे बाद में सेकिएगा। और मेरी भी एक गुजिया ऐसे खुल गई थी तो इसीलिए ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, फिर मैंने वो निकाल दी थी लेकिन। और मैं ऐसे ही अभी ये सारी तल के निकाल लूँगी। और ये एक लोई बच गई थी लास्ट में तो मैंने इसमें हल्का सा नमक मिलाकर तो ये नमक पारे जैसे बना लिए। ये यूवी को पसंद है तो वो भी खा लेगा आराम से। और देखिए फ्रेंड्स ये बनकर हो गई हैं तैयार गुजिया। आप भी आप भी बनाकर देखिएगा ऐसे। जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक तो बड़ी होली आ जाएगी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, खाने पीने की चीज़ें तो हम कभी भी बना के खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पर एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कल मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी हैप्पी एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।